ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 12। ठीक है, चैप्टर 12 में स्टार्टिंग में डॉक्टर वाइस बता रहे हैं कि 3.5 महीने हो गए पहले हिप्नोसिस सेशन से। न सिर्फ कैथरीन के सिम्टम्स इम्प्रूव हुए हैं बट उसकी प्रोग्रेस भी अच्छी हो गई है। शी इज़ रेडिएंट, उसकी एनर्जी बहुत पीसफुल है, लोग उसकी तरफ ड्रॉन होते हैं। वो जहाँ पे जैसे ब्रेकफास्ट करती है तो लोग उसको ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं, मतलब आते हैं, रश करते हैं और बोलते हैं तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। अ, अ, ठीक है, फिर जस्ट लाइफ टाइम स्टार्ट होती है। सब कुछ बहुत कुछ नहीं आ रहा है लाइफ टाइम में, लाइफ टाइम में। फिर हाँ, उसके बाद मास्टर्स आते हैं। ठीक है, लाइफ टाइम हो गई, उसमें ज़्यादा कुछ ऐसा, बहुत कुछ ऐसा नहीं आया है बट इट वाज लाइक प्रॉपर एक लाइफ टाइम उन्होंने देखी। उसके बाद मास्टर्स आए और इस चैप्टर में प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस, अलग अलग जो प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस पे बताया है मास्टर्स ने। देर आर सेवन प्लेन्स, देर आर 7 प्लेन्स इन ऑल, 7 प्लेन्स हैं। हर प्लेन में बहुत लेवल्स हैं। एक लेवल है प्लेन ऑफ रिकलेक्शन, जिसमें आपको याद आता है कि आपने क्या गलत किया, क्या सही किया। उस इस प्लेन में आपको अलाउ किया जाता है अपने थॉट्स को कलेक्ट करने के लिए, जो भी लाइफ टाइम्स में हुआ उसके थॉट्स को कलेक्ट करने के लिए आपको अलाउ किया जाता है अपनी लाइफ को देखने के लिए जैसी वो गई है। जो हायर लेवल्स पे होते हैं उनको अलाउ होता है हिस्ट्री देखने के लिए, वो पीछे जाके देख सकते हैं और सिखाते हैं दूसरों को। तो जो सेजेस होते हैं वो हायर लेवल्स पे अवेलेबल रहते हैं, उनको दिखता है कि क्या पास्ट में हुआ है और हिस्ट्री से हम क्या सीख सकते हैं। बट जो हम लोअर लेवल्स पे हैं वो हम सिर्फ अपनी लाइफ देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, हमारे डेट्स डेट्स ऋण होते हैं जो हमको चुकाने होते हैं। अगर हम वो ऋण नहीं चुकाएंगे तो हमको उनको दूसरे लाइफ में लेके जाना पड़ेगा सो दैट वो ऋण चुक जाएं। आप प्रोग्रेस करते हो, कैसे हम प्रोग्रेस करते हैं? अपने डेट्स चुका के। जैसे डॉक्टर वाइस के इसमें हमने पिछले चैप्टर्स में समझा था ना कि उनके बच्चे की 23 दिन में डेथ हो गई थी, न्यूबॉर्न बेबी की, जस्ट इसलिए बिकॉज उनके कुछ वो एडवांस सोल आया था डॉक्टर वाइस और उनकी वाइफ के कुछ कर्मों को चुकाने के लिए, जो ग्रीफ एक्सपीरियंस करके उनके कर्म चुके। तो लाइफ में हमारे भी जब हम डिफ़िकल्ट टाइम्स देखते हैं ना तो हमारे वो कर्म चुक रहे होते हैं, तो उनको एक्सेप्टेंस के साथ होने दो, फ्लो करने दो। ठीक है, कुछ होल्ड मत करो, कुछ रेजिस्ट मत करो। कुछ सोल्स ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं फास्ट दूसरों से। जब आप फिजिकल फॉर्म में होते हो, अर्थ में होते हो, तो आप एक उस लाइफ पे वर्क कर रहे होते हो। कुछ इंटरप्ट, अगर कोई चीज़ इंटरप्ट कर दे आपकी एबिलिटी को टू पे दैट डेट, जैसे कोई सुसाइड कर ले या कोई आकस्मिक किसी की डेथ हो जाए जो कि अनप्लान डेथ है, तो वापस आप फटाफट आते हो उस प्लेन में, वापस से अर्थ पे आते हो और अब पहले प्लेन ऑफ रिकलेक्शन में जाते हो, वहाँ समझते हो, थोड़ा सा वेट करते हो और उस सोल के लिए वेट करते हो जो जिसका ऋण आपको चुकाना है वो भी आए। दोनों जब आप वहाँ पे आते हो फिर वापस आप इधर आ जाते हो और वो ऋण चुकाते हो। तो हम ये सारे एक्सपीरियंसेस लाइफ के देख रहे हैं, ये सब एक गेम है अपने ऋणों को चुकाने के लिए। बट यू डिटर्मिन व्हेन यू आर गोइंग बैक, आप डिसाइड करते हो कब आपको वापस जाना है अर्थ पे। आप डिटर्मिन करते हो क्या करना है उस ऋण को चुकाने के लिए। हाँ, देन हम यहाँ पे आने के बाद, अर्थ पे आने के बाद हमारे अलग दूसरे लाइफ्स हमको याद नहीं रहते, हमको स्पिरिचुअल एमनीजिया रहते हैं, हमको सिर्फ यही लाइफ टाइम याद रहता है। ओनली जो सोल्स हायर लेवल पे हैं, हायर प्लेन्स पे हैं, उनको दे कैन कॉल अपॉन द हिस्ट्री एंड पास्ट इवेंट्स, इसलिए ताकि वो हमको सिखा सकें कि हमको क्या करना है। देर आर 7 प्लेन्स, 7 प्लेन्स होते हैं जिनसे 7 थ्रू विच वी मस्ट पास। 7 प्लेन्स से पास करके ही हम रिटर्न कर सकते हैं वापस जहाँ से आए हैं, जो भगवान से हम आए हैं। एक प्लेन है ट्रांजिशन का, जहाँ पे आप वेट करते हो। उस प्लेन में डिटर्मिन होता है कि आप जब आप डिसाइड भी करते हो वापस आने के लिए, तो आप ट्रांजिशन के प्लेन पे वेट करते हो। वहाँ पे आप डिसाइड करते हो कि आपके नेक्स्ट लाइफ टाइम का डोमिनेंट ट्रेट क्या होगा। देखो, हर एक इंसान का एक डोमिनेंट ट्रेट रहता है। जैसे एक तो आप किसी को बोलोगे अरे ये तो लालची है, यार ये तो इधर की उधर करता है, यार ये तो डिसऑनेस्ट है, यार इसका नॉलेज बहुत अच्छा है, यार ये बहुत ही
कंपैशन है इसके अंदर, वो एक हमारा डोमिनेंट ट्रेट होता है, वो हम लेके आते हैं, ठीक है। और वो लालच हो सकता है, वो लस्ट हो सकता है, और हमको डेट्स फुलफिल करने होते हैं, ऋण चुकाने होते हैं लोगों के। हम यू मस्ट ओवरकम दिस इन दिस लाइफ टाइम, यू मस्ट लर्न टू ओवरकम ग्रीड, लालच, लस्ट, सेक्सुअल डिज़ायर, इन सबको हमको ओवरकम करना होता है। अगर हम नहीं करते हैं तो हम जब वापस आते हैं नेक्स्ट लाइफ टाइम में, तो उसको लेके आते हैं वापस उसी ट्रेट को, और डिफ़िकल्ट हो जाती है लाइफ। बर्डन्स जो है, बोझ और ज़्यादा हो जाता है। हर नेक्स्ट लाइफ टाइम अगर हम किसी लाइफ टाइम को नहीं उससे सीखते हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट लाइफ टाइम और हार्ड होके आता है। और अगर आप फुलफिल कर लेते हो तो आपको फिर इजी लाइफ मिलती है। सो आप चूज़ करते हो लाइफ, व्हाट लाइफ यू विल, कौन सी लाइफ चूज़ करनी है वो आप चूज़ करते हैं, हम चूज़ करते हैं, मतलब इंडिविजुअल सोल चूज़ करता है। तो ये एक इंसाइट आ रही थी, बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट अबाउट द प्लेन्स, अलग अलग प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस। और डॉक्टर वाइस रिफ्लेक्ट कर रहे हैं प्रैक्टिकल वाइज, पेशेंस क्यों इम्पोर्टेंट है, वेटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, बैलेंस क्यों इम्पोर्टेंट है, नेचर में बैलेंस क्यों इम्पोर्टेंट है, फियर को हटाना, हमको डर को मिटाना अपने अंदर से। देखो ये पूरा समाज, मीडिया, ये सब हमको डराने में लगा है, ठीक है। तो हमको डर से अपने आप को हटाना है, डर अपने अंदर से, फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का डर, उसको अपने अंदर से निकालना है। लर्निंग अबाउट ट्रस्ट, ट्रस्ट करना सीखना, विश्वास करना, फॉरगिव करना दूसरों को, किसी को जज नहीं करना, किसी की मृत्यु नहीं करना, किसी की कार्मिक जर्नी को इंटरप्ट नहीं करना, अपने इंट्यूटिव पावर्स, जो साइकिक पावर्स है, उसको भले के लिए लगाना। और ये और सबसे बड़ी चीज़ ये ध्यान रखना कि हम सब इमॉर्टल हैं, ठीक है। हम वी आर बियॉन्ड लाइफ एंड डेथ, बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम, वी आर द गॉड्स एंड दे आर अस, हम ही भगवान हैं और भगवान ही हम हैं। अच्छा, फिर एक जस्ट वो पूछ रहे थे कि मतलब अपने कुछ लोगों के बारे में पूछ रहे थे उनके, आपकी लाइफ में, जैसे उनके फादर ने, उन्होंने बताया कैथरीन ने कि मेरे फादर ने मुझे बराबर से ट्रीट नहीं किया बिकॉज उनको लेसन सीखने। और एक लाइफ टाइम उन्होंने देखी उनके ग्रैंडफादर की, उन्होंने बहुत अच्छे से उनको बहुत ट्रीट करते थे, पैसे देते थे, सब तरह से अच्छा एक ग्रैंडफादर का रोल बहुत अच्छे से निभाया था। तो उन्होंने बोला ऐसा क्यों है कि दो लोग आपको जो आपके जो रिलेटिव्स हैं, एक अच्छा नहीं एक अच्छा है। तो वो बोलती है कि एक ने सीख लिया है, उसने डेट पे कर दिया है, मेरे फादर ने नहीं सीखा है, तो उनको वापस आना पड़ेगा। वो बच्चों को प्रॉपर्टी की तरह समझते हैं, जबकि बच्चों को एक ऐसा समझना चाहिए, प्यार करने करने का समझना चाहिए, प्रॉपर्टी की तरह नहीं समझना चाहिए। हमें बहुत सारी स्टेजेस से गुजरना है, जस्ट लाइक द अदर स्टेजेस वी हैव टू गो थ्रू इन्फेंसी, बेबी, चाइल्ड स्टेज। अपने गोल तक पहुंचने के लिए बहुत सारे स्टेजेस हैं। फिजिकल फॉर्म डिफ़िकल्ट है, एस्ट्रल प्लेन्स ईजी हैं, वहाँ पे सिर्फ रेस्ट करना है और वेट करना है। बट ये जो फिजिकल फॉर्म, तो फ्रेंड्स हम जो अभी अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स वगैरह देख रहे हैं ना, ये डिफ़िकल्ट है। बिकॉज इस डिफ़िकल्ट स्टेज में अगर हम फॉरगिवनेस, लव, कंपैशन अपने अंदर प्रैक्टिस करेंगे, तो हम अपने लिए ईजी लाइफ क्रिएट करेंगे, क्योंकि हम अपने लेसन सीख गए। फिर वो डॉक्टर वाइस पूछ रहे हैं बाकी के प्लेन्स के बारे में, तो वो बोलते हैं, कैथरीन बोलती है मुझे सिर्फ दो के बारे में बताया गया है, ट्रांजिशन स्टेज, स्टेज ऑफ रिकलेक्शन, मैं सिर्फ इन्हीं से अभी फेमिलियर हूँ। तो डॉक्टर वाइस बोलते हैं क्या आपको याद आएंगे बाकी के प्लेन्स? वो बोलते हैं नहीं, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो उनको रियलाइज़ हुआ डॉक्टर वाइस को कि यस, ये सारा जो नॉलेज आ रहा है मास्टर्स का, ये डॉक्टर वाइस के लिए है, न कि कैथरीन। कैथरीन इज़ जस्ट अ चैनल फॉर शेयरिंग दैट नॉलेज। फिर डॉक्टर वाइस जो एंड में पूछते हैं क्यों लोग आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं आजकल, क्यों लोग आपको, आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, आप लोग आपको आके बैठते हैं आपके साथ। वो आंसर देती है बिकॉज मैं अपने फियर्स, अपने डरों से मुक्त हो गई हूँ और मैं उनको हेल्प कर पा रही हूँ। उनको एक साइकिक पुल महसूस होता है मुझसे।
तो वो बोलते हैं आप उससे डील कर पाओगे, आर यू एबल टू डील विद दिस? वो बोलती है हाँ, क्योंकि अब मैं डरती नहीं हूँ, आई एम नॉट अफ्रेड। एंड बहुत अच्छा प्यारा एंड है। एंड में वो बोलते हैं, डॉक्टर वाइस बोलते हैं गुड, आई विल हेल्प यू, मैं आपको हेल्प करूँगा। तो वो बोलती है, कैथरीन बोलती है आई नो, शी रिप्लाइड यू आर माई टीचर, मैं जानती हूँ बिकॉज आप मेरे टीचर हो। तो ये बहुत अच्छा एंड चैप्टर 12 का। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 13।